सभी का पाथ ऑफ एग्रीकल्चर में स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है गेहूं की फसल में प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। तो किसान भाइयों, हमें गेहूं की फसल में जो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बात करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करें तो गेहूँ की फसल कौन से वक्त लगानी चाहिए, कौन सी किस्म उसमें लगा सकते हैं, कौन से समय कौन सी किस्म लगानी चाहिए, कौन कौन सा खाद डालना चाहिए और कौन सी खरपतवार नाशक का हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करें। और सबसे खास किसान भाइयों, जब गेहूँ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है उसके बारे में हम जानेंगे और कौन कौन सी अवस्था में पानी देंगे तो गेहूँ की फसल का प्रोडक्शन बढ़िया मिलेगा। तो किसान भाइयों, इस सब जानकारी के लिए आखिरी तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो किसान भाइयों, आप जानते ही है सबसे ज़्यादा गेहूँ का उपयोग खाने में होता है, जैसे कि पास्ता, नूडल्स, रोटी, मैदा, उस सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा गेहूँ का यूज होता है। तो किसान भाइयों, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि गेहूँ की फसल कौन से टेम्परेचर में या कौन से वक्त लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करें तो गेहूँ की फसल के लिए 19 से 28 या 30 तक का टेम्परेचर गेहूँ के जो सीड होता है उसके जर्मिनेशन के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। तो किसान भाइयों, आगे बात करें तो महीने के बारे में बात करें तो जो गेहूँ की फसल है वो 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक लेट सोइंग के लिए है, और जो टाइम टू टाइम सोइंग करना है हमको उसके लिए वक्त है 15 से 25 नवंबर। उस समय आप गेहूँ की फसल लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात करेंगे गेहूँ की कौन सी किस्म लगानी चाहिए। तो बिन पियत गेहूँ की बात करें तो बिन पियत गेहूँ में अर्नेज 206, GW1 और GW2 हम लगा सकते हैं। और जहाँ पे अपना पानी है, पियत गेहूँ की बात करें तो पियत गेहूँ में GW496 है, GW273 है, GW322, 366, GW451, GW1190 और GW513 हम लगा सकते हैं। जिसका पर एकड़ रेशियो की सीड रेशियो की बात करें तो 55 से 60 किलो सीड हम लगा सकते हैं। हम जहाँ पे अभी देख सकते हैं फार्मर लोग हैं, किसान लोग हैं, तो वो सब 80 किलो के हिसाब से लगाते हैं, तो वो गलत है। जितना सीड आप कम डालोगे उतना सीड को फैलने में जगह अच्छी मिलेगी और फुटाव ज़्यादा होगा, जिस वजह से अपना प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलेगा। तो अब बात करें दिसंबर माह में यानी कि लेट सोइंग के लिए कौन सी वेराइटी लगाए, तो लेट सोइंग के लिए 173 और GW11 वेराइटी लगाए, उसमें आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। तो उसका सीड रेशियो की बात करें तो पर एकड़ के हिसाब से 60 से 65 kg आप ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, पहले हमने जो ये किस्में जानी है, अब जानेंगे खाद के बारे में। तो किसान भाइयों, कौन कौन सा आप खाद डाल सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पर एकड़ के हिसाब से सब हम जानेंगे। तो 50 kg यूरिया, 65 kg SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट और 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड डालने की वजह यह है कि जो हमारा प्लांट है वो पहले से अच्छा ग्रोथ करेगा और अच्छे से ब्रांचेस डालेगा, और जो रूट है वो ज़्यादा हो गया तो खुराक भी ज़्यादा उठा पाएगी। तो किसान भाइयों, अब बात करें जो मुकुट मूल अवस्था होती है गेहूँ की, जो 18 से 21 दिन की होती है, उस समय आपको 50 kg यूरिया पानी देने से पहले देना है। तो इस तरह से हम गेहूं में खाद डाल सकते हैं। और 50 kg यूरिया जब आप 18 से 21 दिन में लो, तो जो दे रहे हैं 18 से 21 दिन में 50 kg यूरिया, तो उसके साथ 3 kg जिंक सल्फेट ले लीजिए। जिसकी जिंक सल्फेट लेने की वजह यह है कि जिंक सल्फेट आप लोगे तो जो दाना है वो चमकदार होगा और अच्छे से साइज भी बनेगी। तो किसान भाई, इस तरह हम गेहूं में खाद दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम खरपतवार नाशक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम गेहूं की बुआई के बाद हम पेंडिमिथिलिन 30% EC जो पर 1 लीटर 200 लीटर पानी में डाल के यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो सकड़ी पत्ती वाला खरपतवार होता है उसमें पहले से ही हमें राहत मिलेगी। और जब गेहूं का जर्मिनेशन होकर तैयार हो जाए तो उसके बाद हमें 30 से 35 दिन के बाद जो मेट सल्फ्यूर और मिथाइल है 20% WP, वो 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है।
जिस वजह से हम मेट सल्फ्यूरॉन लेने की वजह से हमें चौड़ी पत्ती वाला जो खरपतवार की दिक्कत होती है उसमें हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो किसान भाइयों, बात करते हैं गेहूं की अवस्थाओं के बारे में। तो गेहूं की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे और कितने दिन में हमें पानी देना चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो गेहूं की मुकुट मूड अवस्था होती है जो 18 से 21 दिन की होती है, तो उस वक्त पानी देना चाहिए। दूसरी अवस्था की बात करें तो फूट अवस्था जो 35 से 40 दिन की होती है, उस वक्त पानी देना चाहिए। तो तीसरी अवस्था जो है वो गाभे आने की अवस्था, उसका टाइम है 55 से 60 दिन, उस वक्त भी पानी देना चाहिए। और जो चौथी अवस्था है फूल अवस्था, यानी कि गेहूं की जो फूल आने की अवस्था होती है वो 65 से 17 दिन की होती है, वहाँ पे हम आप पानी दीजिए। पांचवी जो अवस्था है दुधिया दाना अवस्था, जो गेहूं का अंदर का दाना बनने की प्रोसेस है, उस वक्त पानी देने की वजह से आपको जो प्रोडक्शन है वो दुगना मिल सकता है। और जो लास्ट में हम पोक अवस्था 90 से 95 दिन की होती है, उस वक्त पानी देने से आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। तो किसान भाइयों, जो हमने ये अवस्थाओं के बारे में बात की, तो सबसे पहला पानी 18 दिन के गैप पे आएगा, दूसरे पानी 16 दिन के गैप पे आएगा, और जो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे जो दूसरे 4 पीरियड है वो 12 से 13 दिन के गैप के बीच में आएंगे। तो किसान भाइयों, जो हमने ये अवस्थाएं बात की और जो पानी देने की रीत के बारे में बात किया है, तो इस तरह से आप पानी देंगे तो सफ़ेद जो धब्बे आते हैं गेहूँ में और हमें मार्केट में भाव कम मिलते हैं, वो सब दिक्कतें कम आएगी और प्रोडक्शन हम दुगना ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह के आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।